वैसे नाम तो बहुत फेमस है, कुछ कुछ नाम जैसे कि बेटनोवेट, ये सब चीज़ कभी नहीं लगाना चाहिए। ये स्टेरॉइड है और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखने के लिए है। इस क्रीम को अभी हर जगह बेचा जा रहा है। अब परचून की दुकान में मिल जाएगा, चूड़ी के दुकान में मिल जाएगा, दवा के दुकान पे मिल जाएगा। कोई कहीं जा रहा है उसके हाथ में ये क्रीम थमा दिया जा रहा है, उसके साइड इफेक्ट, उसके खराबी को जाने बगैर। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसको ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो क्रीम होता है वो स्किन के का जो लेयर है उसको थिन करता है। अब वो इतना ज़्यादा सीवियरली कभी कभी अफेक्टेड होता है कि चेहरे पे बाल आ जाता है, जैसे धूप में निकलेगा तो चेहरा लाल हो जाएगा, चेहरा में चुलचुल्ली होगा। ये पेशेंट का भाषा है। दाना आ जाना चेहरे पे, ये सब चीज़ को फिर मैनेज करने में हम लोग को 6 महीने साल भर लग जाते हैं। जो कॉस्मेटिकली भी कॉन्शियस हैं और स्किन को लेकर भी कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो बीमारी होने के बाद पहले तो 10 तरह से दवा लेते हैं। पहले OTC मेडिसिन लेंगे, फिर अगल बगल वाले से पूछ कर लेंगे। ऐसा कभी ना करें। जब भी आपको कोई भी स्किन का दिक्कत हो, आप डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। क्यों? क्योंकि आप अपने अनुसार से या अपने मन से जो भी दवा लेंगे, ज़्यादातर केस में गलत ही होता है। और जब आप गलत करते हैं तो आपका समय जाता है, पैसा जाता है, शरीर जाता है, और आपको अल्टीमेटली आना फिर डॉक्टर के पास ही पड़ता है। बिगड़े खान पान और बढ़ते स्ट्रेस के कारण जहां एक तरफ स्किन में आ रहा है कई सारे इन्फेक्शन, वहीं बढ़ते एज के साथ भी लोग एक्सेप्टेंस नहीं है। लोगों को लग रहा है कि हमारा एज भले ही बढ़े लेकिन हम खूबसूरत देखें, हमें हमारे चेहरे पर जो है ग्लोइंग रहे। और कहीं ना कहीं एक तरह से क्रेज देखने को मिल रहा है युवाओं में। वो हर तरह से चाहते हैं कि वो फिट रहें। वो कहते हैं जो अंदर फिट वो बाहर हिट। लेकिन जिस तरह का यहाँ पे खान पान है और जिस तरह का स्ट्रेस है, उस चीज़ को लेकर के इस तरह की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मधुबनी जिलावासी, मिथिलावासी यहाँ से पटना, दिल्ली और अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट से मिल रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं, और अब वो दिन लद रहे हैं जहाँ पर मधुबनी मिथिला में ऐसे ऐसे जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं मधुबनी में सेवा देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ही इस समय हमारे साथ डॉक्टर NK सुमन, जो कि चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, यौन रोग विशेषज्ञ हैं और सौंदर्य चिकित्सक हैं। सबसे खास बात है ये ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो DMCH दरभंगा में अपनी उत्कृष्ट सेवा देते आ रहे हैं। मधुबनी में पिछले 5 साल से ये सेवा दे रहे हैं और ये खास मंगलवार को और शनिवार को सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी है, बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं है, हमारे चैनल के माध्यम से इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर NK सुमन है। इनसे हम विशेष जानकारी लेते हैं कि ये जो खास इस समय जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो चर्म रोग, जो स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, इसका क्या कारण है, क्या प्रभाव है, सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या होता है, इसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है और क्या है इसका बचाव। तो आइए जानते हैं डॉक्टर NK सुमन से। युवाओं में क्रेज होता है कि कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि बढ़ते एज के साथ जैसे उसका स्किन का इशू जाता है, लेकिन युवा देख रहे हैं कि कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो मेकअप करते हैं। कई बार मेकअप से थोड़ी देर के लिए तो उनके चेहरे पे ग्लो होता है, लेकिन केमिकल का इफेक्ट जैसे ही खत्म होता है या केमिकल का कुछ अलग ही साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स भी आपसे हम जानना चाहेंगे, साथ ही बताएंगे कि किस प्रकार के यहाँ पेशेंट पहुंच रहे हैं। देखिए, यहाँ पेशेंट तो सभी तरह के आते हैं। जहाँ तक बात है बीमारी का, तो स्किन में लगभग 350 तरह का बीमारी होता है। हमारे क्लिनिक में जो हमारे लोकल एरिया में जैसे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर या सीतामढ़ी में, यहाँ पे हम लोग 70 से 75 बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं। मेन जो हम लोग के पास पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिजीज लेकर आते हैं। जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज में बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, और जो कुछ कॉस्मेटिक जो इशू है अभी सोसाइटी में, जैसे कि कुछ ऐसे क्रीम अभी हर काउंटर पे मिल रहा है जिसको लगाकर जो टीनेजर होते हैं, यानी कि जो 12 से 15 साल के बच्चे होते हैं, उसको लगाते हैं और बहुत बुरी तरीके से उनका फेस डैमेज हो जाता है। आजकल कई परिवार भी डैमेज हो रहे हैं तब जब उसका सेक्सुअल डिसऑर्डर का इशू जाता है। क्या कहेंगे, क्या है इसका सिम्टम्स और क्या है इसका उपचार? देखिए, सेक्सुअल डिजीज में ज़्यादातर डिजीज साइकोलॉजिकल होता है। हम लोग साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट का कंबाइंड इफेक्ट होता है। जो हम मेडिसिन देते हैं उसके साथ यदि हम काउंसलिंग नहीं देंगे पेशेंट को, तो मेडिसिन ही केवल काम नहीं करता है। हम पेशेंट को काउंसलिंग भी करते हैं कि आपको
ये जो एक्ट है, इस एक्ट के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि कोई हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं तो उसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। समय से पहले मान लेते हैं कि कोई एनाटॉमिकल चेंज आ गया है तो उसके लिए भी हम उनको सलाह देते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंज में ज़्यादातर डिजीज़ का यहाँ पे इलाज संभव है। मान लीजिए किसी में एनाटॉमिकल डिफेक्ट आ गया है, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी डेवलप हो गया है, तो उसके लिए भी प्रॉपर जगह है, वहाँ जाकर सर्जरी से वो करेक्ट हो जाता है। ऐसा कोई भी बीमारी इस दुनिया में अब नहीं है जिसमें मेडिकल साइंस फेलियर है पूरी तरीके से इलाज करने के लिए। हाँ, ऐसा संभव है कि आपको दवा खाना पड़ सकता है, तो दवा तो कोई जहर है नहीं। डॉक्टर जो दवा देते हैं या डॉक्टर जो दवा आपको कहेंगे कंटिन्यू रखने के लिए, उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। वो ऐसा कुछ दवा नहीं होता जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हाँ, लेकिन अपने मन से OTC यानी कि दुकान पे जाकर या कोई से सलाह लेकर कभी भी किसी भी दवा को कंटिन्यू ना करें। जो लोग आपके चैनल पे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक ही सलाह है कि कभी भी आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, छोटा भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप डॉक्टर से ही मिल लें। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आपको बीमारी होता है तुरंत आप डॉक्टर से दिखाते हैं, वो बीमारी जल्दी और सस्ते में ठीक होता है। लेकिन जब उसको आप तरह तरह का दवा लगाकर ख़राब कर देते हैं बीमारी को, उसके लीजन को मॉडिफाई कर देते हैं, तो कभी कभी डायग्नोसिस में भी दिक्कत होता है। मिस डायग्नोस होने के बाद हो सकता है डॉक्टर के पास भी गलत इलाज हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बनता है। खुद अनुसंधान ना करें। मेडिकल साइंस में बहुत सारा अनुसंधान है, उसको डॉक्टर पढ़कर और बहुत सारा समय अपना देकर यहाँ तक आते हैं। तो कभी भी कुछ भी दिक्कत हो स्किन में या जेनेटिलिया से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, बाल नाखून का कोई दिक्कत हो, तो आप डॉक्टर से ही सलाह लें। समय से पहले कई बार देखा जाता है बाल पक जाता है, उसका कोई घरेलू उपचार? इसका तो अभी न्यूट्रिशन से रिलेशन बनता है, पॉल्यूशन से रिलेशन बनता है, हार्मोनल चेंजेस होता है उसके कारण होता है। लेकिन अभी का जो इशू है वो ज़्यादातर इशू आ रहा है खाने से। जो आप प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ले रहे हैं, उसमें कुछ इस तरह का केमिकल्स का यूज होता है जो इसके लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब, आप कब कब यहाँ मधुबनी में सेवा दे रहे हैं? मैं यहाँ मधुबनी में मंगलवार और शनिवार को 1 बजे से 4 बजे तक रहता हूँ। जो प्रैक्टिस है, कितने वर्षों का अनुभव है? यहाँ पे मेरा 6 साल का प्रैक्टिस है और इस 6 साल में मेरे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई पेशेंट निराश गया हो या संतुष्ट होकर नहीं गया हो। जिस बीमारी का इलाज हो सकता है स्किन में, इस टेबल पे होता है। जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता वो पूरा दुनिया में नहीं होता। जो इस टेबल पे सफल नहीं होगा इलाज, वो पूरे दुनिया में नहीं हो पाएगा। क्या देंगे उनको सलाह कि वो घरेलू उपाय करके भी चेहरा पर निखार ला सके? टेम्पररी इफेक्ट से एकदम बचना चाहिए। आपका जो नेचुरल स्किन मिला है उसको बदला नहीं जा सकता है। उसके दुनिया के कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है जो नेचुरल स्किन को पूरी तरीके से चेंज कर दे। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी से पूरा हटा दें तभी वो चेंज होगा। तो आप इस बात से सेटिस्फाइड रहें, स्किन पे कोई बीमारी होता है तभी आप दवा यूज करें। यदि आपका नेचुरल स्किन है तो आप उसको नॉर्मल पानी से धोएं, नॉर्मल फेस वॉश यूज करें, कोई एक सनस्क्रीन यूज करें डेली, कोई एक मॉइस्चराइजर यूज करें। ज्यादा प्रयास ये करें कि डॉक्टर के एडवाइस से ही करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ड्राई स्किन वालों के लिए? ड्राई स्किन वालों के लिए जैसे अभी के टाइम में मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं और कोई सॉफ्ट सोप यूज कर सकते हैं। और ऑयली स्किन के लिए? ऑयली स्किन के लिए भी आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। जो ऑयली स्किन होता है या मिक्स स्किन होता है या ड्राई स्किन होता है, तीनों स्किन के लिए मॉइस्चराइजर सफिशिएंट है। मेरा क्लिनिक दरभंगा अललपट्टी में भी है, हीरो एजेंसी के पास, और DMCH के भी है। हाँ, इससे पूर्व मैं DMCH में भी कार्यरत था। आप अललपट्टी में यदि आना चाह रहे हैं दरभंगा में, तो वो मारुति का शोरूम के एडजेसेंट मेरा क्लिनिक है, डॉक्टर NK सुमन दरभंगा स्किन क्लिनिक के नाम से। और यदि आप मधुबनी आना चाहते हैं तो ये मैक्सी स्टैंड रोड में मधुबनी स्किन क्लिनिक के नाम से डॉक्टर NK सुमन का क्लिनिक है। ये थे हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स NK सुमन, जो दरभंगा अललपट्टी में अपनी उत्कृष्ट सेवा देते आ रहे हैं। और अभी आपने इनसे सुना कि क्या करें घरेलू उपाय जिससे आपके सौंदर्य निखार भी हो, और सबसे बड़ी बात कि आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए कहीं आप ऐसे मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं तो करें परहेज। मिले स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होती है जब आप सही डॉक्टर्स के पास एडवाइस नहीं लेते हैं। तो कोई भी अपने खुद से जो है चिकित्सक ना बने, प्रयास करें कि स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे और उनसे सलाह के बाद ही कोई मेडिसिन यूज करें। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर है जहां पर स्किन स्पेशलिस्ट जो जिनसे हमारी बात हुई इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्टली आप इनसे बात कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।